हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक व्लॉग मैंने अभी ख़त्म किया शूट करके, उसे मैंने अपलोड भी आज ही कर दिया। मतलब अभी एक्सपोर्ट कर रही हूँ, अपलोड का पता नहीं होगा कि नहीं। और शाम के बज रहे हैं 7 और मेरा रियल स्ट्रगल अब शुरू होने वाला है। दो बच्चों के साथ अकेले एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज। आपको पता है ऋत्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कोई आ गया। रिधे को मैं घुमा रही हूँ प्रैम में और बाबूजी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज हमारा रियल स्ट्रगल है, रियल स्ट्रगल। सुबह इनका एग्ज़ाम है। सुबह की तैयारी भी मैं रात को ही आधी करके रखती हूँ। और इसको घूमना है, इसको घुमा रही हूँ। चलो ऋतु पढ़ो, चलो। बहुत सिलेबस है बाबा, बहुत सिलेबस। ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते, ये देखो। और रात को तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तंग करता है, ये बहुत तंग करता है। अब से शुरू हो जाता है और रात के 12 बजे तक मुझे एकदम, वो कहते हैं ना, टांग के रखेगा। अब ये तो फिशेस को खाना डालते हैं। अभी फिशेस को खाना नहीं डाला। आओ बाबा, मुझे ना कमेंट आया, मैंने अभी अभी पढ़ा। उनका नाम सुहासिनी ऐसे करके था, किसी पुराने ब्लॉग पे आया तो मैंने अभी पढ़ा। तो शी सेड कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? तो एनर्जी है नहीं मेरे में। मुझे देख के सब सोचते हैं कि इसमें बहुत एनर्जी है, भागी दौड़ी रहती है, तो है नहीं है। बैंड बजी हुई है पर जुटानी पड़ती है। बच्चे के साथ क्या करेंगे आप, है ना। एक मिनट, फिशेस को खाना डालने। डू फिशेस, रितु देखो फिशी। अब मैंने खाना, ये देखिएगा, शेष को पता नहीं चला मेरा खाना आ गया। ऊपर ऊपर खाना आ गया। चलो चलो, सबके सब ऊपर चलो। इनको पता ही नहीं चला बेचारियों को कि आज खाना आ गया। और शरीते महाराज देख रहे हैं फिशेस को, एक टक जनाब देख रहे हैं। टर्टल कहाँ भाग गया ऊपर तक। तो ये सारे बलून ना हृदय के बर्थ के टाइम के हैं। जब मैं 10 दिन बाद आई थी ना हॉस्पिटल से, तब घर पे डेकोरेशन कराई गई थी। वो बेचारा पड़दा पिया बद्दल की ले आते हैं। रितु तेरे को पास लेके जाऊँ, मैंने ना सोफ़े बड़ी मुश्किल से खींचे हैं इसको पास ले जाने के लिए कि फिशेस दिखाती हूँ उसको। अब करते हैं किचन की और रुख, चपातियाँ बनाते हैं। अगर इसने बनाने दी तो मैं हमेशा इस पर्दे में फंस जाती हूँ ऋतु। सुबह तो ऐसी फंसी, सुबह तूने ऐसे फैलाए हुए थे इसके पर्दे, फंस गई थी मैं। चलो पढ़ लो मेरा पुत्तू। मैं आई किचन में खाना बनाने के लिए, एक रोने लग गया, दूसरा वहीं पे पहुंच गया कॉपी लेके। मेरी जान नहीं छोड़नी तुम दोनों ने, है ना, ड्रामू। चलो पहले इसको घुमाऊं, इसको घूमना है। चलो चलो चलो। ऋत्वी को लगी हुई थी बहुत जोरों से भूख, तो मैंने हृदय को प्रैम में डाला अपने साथ। ऋत्वी हृदय को पढ़ाने की कोशिश कर रही है और मैंने फटाफट से सोचा कि चलो चपातियाँ बना लूँ। और आजकल ऐसा हाल है कि मैं चकला बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती हूँ। हाइजीनिक पूरी मेंटेन करती हूँ, आपको पता है मेरी सेल्फ वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन होती है। तो मैं फटाफट से चपातियाँ लगाने वाली थी, साथ साथ ऋत्वी को पढ़ा भी रही थी। लेकिन क्या करूँ, इसी बीच हृदय थोड़ा थोड़ा चूँ चूँ पिम्पी कर रहा था। शायद उसको नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसको घुमा लेती हूँ, फिर से सारे काम करती हूँ, है ना। चीज़ें जिस तरह से हम प्लान करके चलते हैं वैसे नहीं होती हैं, स्पेशली बच्चों के साथ वैसे कभी नहीं होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी हर चीज़ के लिए प्री प्लान रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लास्ट ब्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जो कुछ लास्ट ब्लॉग मैंने आपके साथ अपने रूटीन के शेयर किए हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन दे रहे हो आप, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक ना दिल को फील हुआ कि नहीं यार, जो कुछ लोग मुझे देखते हैं, मुझे व्लॉग डालना है। तो यहाँ पे हृदय को जैसे ही मैंने घुमाया 10 मिनट, वो जो है आराम से सो गया प्रैम में, और उसे मैंने अपने पास रखा और फटाफट से जो है वो चपातियाँ बनानी शुरू कर दी। किसी ने पूछा था कि आपकी चपाती जो है थोड़ी काले काले रंग की क्यों होती है। तो गाइज़ ये मिक्स आटा है, इसमें रागी का, जवार का और ओट्स का और थोड़ा सा कनक का आटा मिक्स करके जो है वो मैं रख लेती हूँ और फिर उसी का जो है वो चपाती लगाती हूँ। तो बैंगन मुझे डर था ऋत्वी खाएगी कि नहीं खाएगी, इसलिए मैंने उसके लिए जो है रोल बनाने शुरू कर दिए। रोल के लिए पतली पतली चपाती इसी आटे की बेली, जस्ट उसे मैंने क्या किया, कच्ची घनी का सरसों का तेल लगा के उसको रोस्ट कर लिया। बस मेरी हर काम के लिए कच्ची घनी का सरसों का तेल ही यूज़ होता है और ऋत्वी के लिए वो बेस्ट है, उसको सूट कर गया है, दैट्स वाई मैं वही लेती हूँ। और बस फटाफट स्पीड से पतली पतली लंबी लंबी बड़ी बड़ी सी रोटियाँ जो है मैंने उसके लिए बेल ली। और भगवान की कृपा से हृदय ने खूब अच्छा सारा टाइम मुझे काम ख़त्म करने के लिए दे दिया। कुछ एक कमेंट्स आए हैं जिनका मैं आपको जवाब दूंगी 1 बाय 1 करके।
कुछ कमेंट्स होते हैं पर्सनल, मैं उनका आंसर थोड़ा कम ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोल बनाना शुरू कर दिया और इसमें मैंने लगाया पेरी पेरी सॉस। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, है ना। अगर आपको याद है तो मैंने उस व्लॉग में डे रूटीन शेयर किया था और इस व्लॉग में मैं आपके साथ नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस को लगा के अच्छे से जो है वो फैला लिया है। और बस सिंपल सा रोल जो है ऋत्विक का रेडी हो जाएगा। मैं चीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं डाल रही आज, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा और हृदय का पता नहीं है वो कब उठ जाए। तो मैंने बैंगन में आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, बस वही मैंने आलू निकाल के सब्ज़ी रख दी है और थोड़े कुकुम्बर के स्लाइस रख दिए हैं। प्याज भी रख सकते हैं लेकिन अब मैंने नहीं रखे, मेरे पास ये पड़े हुए थे ऑलिव्स ब्लैक वाले, तो वो रख दिए मैंने और जस्ट इसको रैप अप कर दिया, क्योंकि ये आटा भी दूसरा है और मैं ये आटे में ना नमक और जीरा डाल के गूँथती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये डाइजेशन के लिए भी। तो ये भी ऋत्विक को आदत हो गई है। वो उठ चुके हैं और हमें इन्होंने खाना बनाने का मौका भी दे दिया और मुझे खाना खाने का भी। इनकी नैप गई 35 मिनट्स की, तो मैंने अच्छे से खाना खा भी लिया और बन भी गया। और मैं इसको छोड़ के ना किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ऋत्विक की वाटर बॉटल वॉश करनी है। ये हमेशा मैं शाम को ही वॉश करती हूँ ताकि सुबह सुबह होच पोच ना हो, तो ये वॉश करके रीफिल करनी है। पर ये अंदर रोने लग गई, मुझे लग गया इसे पूरी मेरी आदत पड़ गई है, मैं आंखों के सामने हूं ना तभी ये सेट है। तो फिर मैं इसे ना यहीं ले आई, मौसम थोड़ा ठीक है, इतनी ठंड नहीं है, तो फटाफट से ये वॉश कर लेते हैं। ये कुछ काम है ऋत्विक के जो मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो वैसे ही भाग दौड़ बहुत होती है, होच पोच होती है और हृदय साथ में उठ जाए तो फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी बॉटल को अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने पानी गर्म रखा था, मैंने उसको ठीक ठाक गर्म करना था लेकिन वो ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठंडा मिक्स करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं उसी टेम्परेचर का गर्म करती हूँ जितना पीना हो। मिक्स मैं कभी भी मिक्स नहीं करके पानी देती हूँ, बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो वही बचपन से ऋत्विक को, मतलब बहुत छोटे होते से वही आदत है, तो मैं अभी तक भी ऐसे ही देती हूँ। और यहाँ पे ऋत्विक थोड़ी सी चिल मार रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा हृदय को घुमाओ, क्योंकि फिर हृदय थोड़ा क्रैंकी हो गया था उठने के बाद, आधा पौन घंटा खेला, फिर वो ऐसे ही करता है। तो ये बीन्स थे, ऋत्विक को बीन्स लेके जाने हैं, तो मैंने धो बना के रखे हुए थे, बस उनको फटाफट से कट कर रही थी। बाकी काम रह जाएँ, लेकिन ये चीज़ मुझे लगा कि मुझे कट करके रख लेनी चाहिए। किचन विचन के काम बहुत सारे रहते थे, थोड़े बर्तन धुल गए थे, थोड़े रहते थे, सेल्फ रहती थी, चीज़ें समेटनी रहती थी, लेकिन वो रह जाएंगी तो चलेगा, लेकिन सब्जी कट रहेगी तो सुबह मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो ऋत्विक बीच बीच में हृदय को घुमा रहा था, कभी मेरे पास लेके आ रहा था, और उसी बीच मैंने जो है वो सब्जी को कट कर लिया। और उसके बाद मैं पहुंच गई बेडरूम में। मैंने सोचा अभी हृदय को थोड़ा सा सूधन करती हूँ, हृदय अभी मम्मा को ढूंढ रहा है ना। काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यही फ़ंडा मैंने ऋत्विक के साथ अपनाया था शुरू से आज तक, और यही फ़ंडा मैं अब हृदय के साथ अपना रही हूँ। हाँ, बॉडी उतना साथ नहीं देती है, अब ऋत्विक के टाइम पे बॉडी ठीक थी, अब मेरी बॉडी ठीक नहीं है। स्पेशली जब मेरा DNC अबॉर्शन हुआ उसके बाद मेरी बॉडी की बैंड बच गई, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि हृदय को अच्छे से मैं जो है वो टाइम दे पाऊँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, सोचा हृदय का डायपर वाइपर चेंज करती हूँ, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, उसकी मालिश वालिश करती हूँ, और इस टाइम वो खुद फिर इंजॉय कर लेता है। तो मैं साथ साथ जो है वो ऋत्विक ने जितना भी रिवीजन किया है उसका सारा ही जो है वो मैं सुन लूँगी। तो पंजाबी का पेपर है, पंजाबी में ग्रामर पार्ट बहुत होता है, ऊपर से बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, इसलिए मुझे इसकी हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। कई बार मुझे पतिदेव कहते हैं कि तू इसकी स्टडी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, लेकिन अगर हम टेंशन लेंगे तो बच्चे टेंशन लेंगे, है ना। आजकल ऐसा माहौल हो गया है बच्चों के साथ। मारो अभी क्यों रुक गए? हाँ मीन हो गया। अच्छा तुसी हुन दसो सारी नहीं, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग। हरियाली, गड़े, फुहारा, बदल, गड़े हो गया। हाँ जी, गड़े हो गया। और मोमनी मुई पू करनी है। हाँ जी बेटा। तो बस इसी तरह एक साइड मैंने हृदय को लेटाया हुआ था, कभी कभी उसकी थोड़ी थोड़ी लेग्स वगैरह को हाथ लगा रही थी, कभी मालिश कर रही थी, कभी छोड़ रही थी। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो ऋत्विक का जो है वो टेस्ट बना रही थी, रिटन वाला। अभी उसका ऑलमोस्ट सारा उसने कर लिया था, लर्न 2-3 बार रिवाइज़ हो गया था, तो मैंने कहा रिटन में ले लूँ, अगर कोई वो स्पेलिंग मिस्टेक करती है फिर मुझे पता चल जाएगा, और वही स्पेलिंग मैं उसको बार बार रिवाइज़ कराऊँगी, क्योंकि वो भी थक गई थी पढ़ पढ़ के, और मैं सच बोलूँ तो मैं भी मतलब एकदम से थकी हुई थी इस टाइम पे।
और बस इसी तरह से सिलसिला चला हुआ था। हरिथवी अपना रिटर्न वर्क लिखने बैठ गई थी जो मैंने उसको लिखने के लिए दिया, और ये जनाब थोड़े से इसी तरह से क्रैंकी हो रहे थे, सो भी नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको थोड़ी देर प्रैम में घुमा के देखती हूँ, क्योंकि आजकल ये प्रैम में घूम के सो जाते हैं। बट प्लान फ्लॉप हो गया, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी लाइट्स को ऑफ़ किया। अंदर हरिथवी पढ़ रही थी, तो ये लॉबी वाला एरिया है, तो मैं इसे उठा के इस तरह से ढक के सुलाने लग गई। ये मेरे ट्रिक्स हैं, जो कभी मॉर्निंग में अलग तरह से सोता है, दोपहर को अलग तरह से, शाम को अलग तरह से, रात को अलग तरह से। ये ट्रिक्स होता है ना, नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड मम्मा, एक बच्चे का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चल जाता है। मैं ट्रिक्स को चेंज कर करके सुलाती हूँ, कभी भी एक ही तरीके से बेबी को नहीं सुलाना चाहिए। बेबी उसका यूज टू हो जाता है, तो अलग अलग तरीक़ों से सुलाती हूँ। तो इस टाइम पे मैं इसे इस तरह से ढक के शब्द गाती हूँ, तो ये शब्द सुन के आराम से सो जाता है, फिर रोता नहीं है। दिक्कत ये है, मतलब अगर बच्चे को पैम्पर ना मिले ना, तो बच्चा रोता रहता है, तो बच्चा तो परेशान होता ही है, साथ में माँ भी परेशान होती है ना। तो इस टाइम पे फिर मैं किचन में आ गई थी, और आके मैंने सोचा अपना दूध जो है वो इसे उठा उठा के सुला तो रही हूँ, साथ साथ मेरा दूध भी गैस पे उबल जाएगा। तो साथ ही मेरे शब्द कॉन्टीन्यूज़ लगे हुए थे, मुझे पता चल जाता है ये सोया कि नहीं सोया। तो दूध रख लिया है मैंने, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ऑब्वियसली, तो बार बार भूख लगती रहती है, और मैं खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1.5 या 2 चपाती बस, इतनी मेरी डाइट है नहीं है। तो मुझे जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, 1.5-2 घंटे में मुझे कुछ ना चबाने के लिए चाहिए। तो सौंफ अजवाइन डाल के मैंने दूध को जो है वो गर्म कर लिया, और यहाँ पे तकरीबन 9:45 का जो है वो टाइम हो रहा था, और साथ में हरिथवी जो है वो अपना काम कर रहा था, और साथ में हृदय महाराज सो गए थे। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी शायद, अभी मुझे याद नहीं है। ब्लॉग एडिट करते करते देख के मुझे याद आएगा, क्योंकि बैठना तो बहुत ही कम नसीब होता है, कुछ ना कुछ काम दिखते ही रहते हैं। हाँ, मैं अभी याद आया, मैं इसको बता के कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, इसे सेट करो। मैं जा रही थी किचन की तरफ, क्योंकि किचन अभी भी मैसी पड़ा हुआ था, 2-4 बर्तन थे, चीज़ें समेटनी बाकी रहती थी। हुआ है 9:45, 9:45, और हरिथवी बेचारी रिवाइज पे लगी हुई है। पंजाबी के एग्ज़ाम में ना ऐसे होता है, ग्रामर ये वो है ना, तो मैं उसी बीच फटाफट से किचन जितनी समेट होती है उतनी समेटूंगी। ये वाला नैप हृदय का 15-20 मिनट का होता है, कई बार आधे घंटे का भी होता है, तो देखते हैं कितना काम निकलता है। हृदय का बहुत काम है अभी, मुझे उसकी चीज़ें पैक करनी है, पेंसिल शॉर्प करनी है। वैसे तो वो खुद भी कर लेती है, लेकिन आज वो बहुत थकी हुई है, तो दिल नहीं कर रहा। पहले तो किचन समेटती हूँ। मैंने दूध वगैरह निकाला और चीज़ें समेटनी शुरू की, किचन को साफ़ करना शुरू किया। मुझे ये कमेंट कॉन्टीन्यूसली आता है कि आप अकेले क्यों हो, आप कैसी फैमिली में रहते हो, जॉइंट में रहते हो, न्यूक्लियर में रहते हो। तो इन चीज़ों के आंसर मैं आपको टाइम आने पे ज़रूर दूंगी। पतिदेव के बारे में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पतिदेव बाहर काम करते हैं अब्रॉड में। हाँ, थोड़ा उनका ऑन ऑफ जल्दी है, मतलब जल्दी आ जाते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 1 महीना आ जाते हैं। लेकिन इन दिनों वैसे तो वो आए हुए हैं, लेकिन वो बाहर घूमने गए हुए हैं आउट ऑफ पंजाब, अदर स्टेट में, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आए हुए थे बाकी स्टेट से। कोई उत्तराखंड से आया था, कोई केरला से आया था, कोई हैदराबाद से आया था। तो ये इनका ग्रुप जो है वो घूमने गया हुआ है, तो इसलिए मैं अकेली हूँ। हाँ, थोड़ी इमोशनल हूँ कि यार हस्बैंड लोग अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वो हमारे लिए ही इतनी दूर जाते हैं, है ना, जॉब करने के लिए, कमाते हैं हमारे लिए ही। बट मुझे ये लगता है कि 1 महीना तो यार उनको छुट्टी मिलती है ना, वो आके उनको वो चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम लोगों को तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हूँ, गुस्सा भी बहुत हूँ पतिदेव से कि वो गए हुए हैं, और इतना गुस्सा हूँ कि मेरा दिल भी नहीं करता कि उनको कॉल करके पूछूँ कहाँ पे हो। लेकिन वो तो होता है ना कि टेंशन तो होती है एज अ वाइफ हमें, कि है ना हस्बैंड ठीक है या नहीं है, वो वाली चीज़ तो होती है। तो इसलिए अकेली हूँ। तो दूसरी बात है, मैं उनकी आदत भी नहीं लगाती, क्योंकि अगर मैं उनकी आदत लगा लूँगी तो जब वो चले जाएंगे तब भी दिक्कत होंगे। और दूसरी बात ये है कि वो एज अ हस्बैंड उस तरह से, मतलब होते हैं ना वो वाले हस्बैंड जिनको घर के कामों का नहीं पता होता है, उनको हेल्प का नहीं पता होता है। मेरे पतिदेव कुछ उस तरीके के हैं, तो मैं इसलिए उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं लगाती। मैं अकेले ठीक हूँ, अकेले खुश हूँ, अकेले चीज़ें कर लेती हूँ, तो उसी में खुश रहती हूँ। और वैसे भी मुझे एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 2 गिलास मैंने कांच के भरे, 1 गिलास में थोड़े से चिया सीड डाले, 1/2 टेबल स्पून हरिथवी के लिए मैं उसे चिया सीड दे रही हूँ, उसको बहुत पसंद है तो वो ले रही है। वैसे तो मैं उसे गर्मियों में देती हूँ। तो 1 गिलास में मैंने अजवाइन डाल के रखी है, रात पर भिगोऊँगी, सुबह
सुबह उठ को मैं इसको खाली पेट गर्म करके ना, ल्यूक वार्म करके खाली पेट ये मैं लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। हृदय अभी तक सोया हुआ था। हृदय बहुत ज़्यादा थक गई थी, बोर भी हो गई थी, तो अभी वो शायद अपना गेम वेम कुछ कर रही थी। तो मैं यहाँ उसका एक अलग सा एक और टेस्ट बना रही थी। जैसे होता है ना, पहले मैंने वर्ड मीनिंग का लिया, इस तरह से है। बस मेरी ज़िंदगी की दौड़ इसी तरह से अकेली चली रहती है, चीज़ों को मैनेज करने में लगी रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से मैनेज होती रहती हैं, तो अच्छा रहता है। कोई भी होच पोच नहीं होती, ना हृदय क्रैंकी होता है, ना मुझे लगता है। जिस दिन चीज़ें थोड़ी सी मैनेजमेंट से बाहर चली जाएं, उस दिन दिक्कत ज़रूर हो जाती है। इस तरह से होता है ना। तो जो भी आपके कमेंट्स है गाइज़, मैं उनका आंसर ज़रूर दिया करूँगी। बस ये है कि थोड़ा सा ट्रैक पे आई हूँ। होता है ना, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ट्रैक पे आ रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर करूँगी सब कुछ। थक गई हूँ मैं यहाँ पे। और अभी बज गए हैं तकरीबन 10:20 और ये हमारे जो जनाब हैं वो उठ गए हैं, अभी अभी उठे हैं। थोड़ा सा इनको जो है ना, मुझे लगा मस्ती में आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये रोने लग गए और ये थोड़ी सी नींद और चाहते थे। तो फिर से मैंने उठाया, इनको गोदी वोदी में लिया, फिर इनको सुलाया। जितना टाइम मैंने सुलाने को लगाया उससे तो ये हार्डली 5 मिनट ही सोए हैं। फिर ये जो है वो उठ गए। 11 बजने को 10 मिनट थे और ये जनाब सो गए हैं और मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जैसे मैंने इनको नीचे रखा, ये उठ गए हैं और टाइम तकरीबन हुआ है 11 बजे। तो चलिए देखते हैं ये जनाब कब सोते हैं। बाबू मैं वॉशरूम जाके आया, ओके। उसने मेरे को आंखों से बोल दिया ओके। बाय। रात के 11 बजे मैंने एक लाइट कमरे की ऑफ़ कर दी है, थोड़ी देर तक दूसरी भी कर दूंगी और लाइट को मीडियम सा कर दूंगी ताकि इन जनाब को पता चले कि अब सोना है। मालिश अब इनकी नहीं करा सकती क्योंकि इन्होंने दूध अभी पिया है गलत टाइम का, अदरवाइज़ रोज़ इनकी मालिश होती है। एक बार हो गई थी 9 बजे, एक बार होती है 11 बजे के आसपास। तो अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा लेट हुए सोने में मैं कर दूंगी बाबा। और ऋत्वी की सारी रिवीजन हो गई है, लेकिन वो थक गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि पंजाबी है तो बार बार रिवाइज़ कराना बनता था। वीडियो थोड़ा सा ऐसे लाइट वाइट आएगा क्योंकि हमारे रूम की एक लाइट हमारी बंद है और एक ही ऑन है, जो हम अब 11:40 के आसपास बंद करेंगे ताकि हृदय के लिए एक मूड सेटअप हो जाए कि लाइट्स बंद हो गई हैं, लाइट डिम हो गई है, तो अब सोने का टाइम है। मालिश तो नहीं हुई इसकी क्योंकि बाऊजी ने दूध गलत टाइम पे आज ना, मतलब जो इसकी फीड है वो आगे पीछे हो गई है। ये नहीं लाइट चाहिए बाबा। और ये इन्होंने गाड़ियाँ ध्रू ध्रू करके ना थूक निकाल निकाल के सारी बूबी गंदी कर ली। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी लास्ट मील, ग्रीन टी मेरा इंडियन ऑर्गेनिक का, हनी और कैमोमाइल वाला। ये ना नर्वस सिस्टम को बहुत कंट्रोल करता है। अगर आप स्ट्रेस डिप्रेशन में हो तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। और सोते टाइम तो ज़रूर लें, दिन में 2 या 3 बार भी आप ले सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ और हृदय के साथ साथ मस्ती भी कर रही हूँ, खेल रही हूँ। हरिथवी बस सोने वाला है थोड़ी देर। हाँ जी, ते टाइम हो गया है 11:15 और रिदू थोड़ा चूं चूं कर रहा है। चूं चूं इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं इसके साथ नहीं खेल रही। हाँ 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 हाँ। अगर मैं इसके साथ बातें करी जाऊंगी, खेली जाऊंगी तो इसको बिल्कुल नहीं रोएगा। लाइट्स हमने डिम कर दी हैं और ये बस 10-15 मिनट में सोने वाला है ना। अगर नहीं सोया तो फिर देखेंगे। वैसे डेली तो सो जाता है, बट आज इसका थोड़ा सा टाइमिंग उल्ट पुल्ट है। हाँ 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 हाँ, बस और फिर शुरू हो जाएगा। जब तक मैं बोलती हूँ ना तब तक ये चुप रहता है ना हृदय। सो गाइस, देखती हूँ आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसके बाद वो रियल वाला जो अच्छा तगड़ा वाला स्ट्रगल है वो शुरू होगा इसे सुलाने का। 12 बज रहे हैं रात के और हरिद्वी अपने बेड पे सो गया है। हरिदू ने कर दी थी पोटी, वो साफ़ की तो साफ़ करते करते ऊपर से दूध निकाल दिया, सारे कपड़े कर लिए गीले। अब मैं इसके कर रही हूँ कपड़े चेंज। और मुझे था अगर आज ये 12 बजे तक सो जाए तो सुबह उठने में इजी रहूँगी। चलो देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए कपड़े उतारे ना तो फटाफट हाथ खा रहा है अपने सारे। ये देखो, खा लो मम्मा, दूध नहीं दे रहा,
खाओ खाओ खाओ। हाय गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रात ब्लॉग फिनिश नहीं हुआ था क्योंकि उसके बाद से फिर मेरी जद्दोजहद हृदय के साथ शुरू हो गई थी इसको सुलाने में। और ये तकरीबन सो गया था 12:30 पौने 1 के बीच। उसके बाद पौने 1 सो गया था। फिर ये 3-4 घंटे ना टिक लेता है अच्छे से, मतलब फिर तो बच्चा दूध के लिए तो उठेगा ही, दूध पीता है फिर सोता रहता है, फिर तंग नहीं करता है। तो अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। हरिथवी चली गई है स्कूल, उसका एग्ज़ाम है, टचवुड अच्छे से हो जाए, बहुत टेंशन है, पंजाबी का एग्ज़ाम है। तो मैंने इन जनाब को नहला धुला लिया है। इस टाइम पे इनकी मालिश नहीं होती है, पूरा दिन जब भी मौका मिले इनकी मालिश वालिश जो है वो होती रहती है। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप बताइए आप किस तरह क्या वीडियो या ब्लॉग देखना चाहते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बस इन्हें सुबह सुबह ही रोज़ नहला लेती हूँ इसी तरह। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।